हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्रिकेट को हमेशा ही जेंटलमैन गेम कहा गया है, लेकिन आज के समय में ये शब्द इस खेल के लिए पहले जितना उपयुक्त नहीं रहा है। पिछले कुछ सालों में क्रिकेटर्स के व्यवहार में काफी परिवर्तन आया है और वे पहले से ज्यादा अभिमानी हो चुके हैं। यही अभिमान अक्सर क्रिकेट मैदान पर एक दूसरे से टकरा जाता है और क्रिकेट फाइट के नाम से एक नई स्टोरी इजाद होती है। हम इस सूची में क्रिकेट के अतिरिक्त दूसरे खेलों के भी कुछ रोचक ऑन फील्ड फाइट के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खेल के मैदान में हुए कुछ अनोखी घटनाओं के बारे में, जिसमें खिलाड़ियों के बीच लड़ाई से लेकर कुछ फनी मोमेंट्स भी कैद हुई हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में हुए भारत और साउथ अफ्रीका के बीच जारी दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन जब केएल राहुल आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे तो मेजबान टीम के कुछ खिलाड़ी फब्तियां कसते दिखे। इस तरह की हरकत तीसरे दिन भी देखने को मिली। पहले ऋषभ पंत के साथ रासी वेंडर डुसेन ने भिड़ने की कोशिश की और फिर जब जसप्रीत बुमराह मैदान पर आए तो मार्को जेनसन ने ऐसी हरकत की जिससे किसी को भी इस तरह से टेस्ट खेलने वाले गेंदबाज से उम्मीद नहीं रही होगी। मार्को जेनसन ने न तो केवल बॉडी लाइन पर लगातार गेंदबाजी की, बल्कि वे जसप्रीत बुमराह पर कुछ कमेंट भी करते हुए नजर आए। टेस्ट डेब्यू को सिर्फ 4 ही दिन हुए थे कि उनके पर निकल आए। अब टिप्पणी क्या थी ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन जसप्रीत बुमराह के भड़कने से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ बहुत ही गलत कहा होगा। ये सब कुछ पारी के 54वें ओवर में हुआ। तीसरी गेंद पर ये दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। हालांकि मैदानी अंपायर ने बचाव किया और गुस्से की आड़ में बुमराह के सब्र का बांध टूट गया। हमेशा कूल रहने वाला ये गेंदबाज बल्ले से जवाब देना चाहता था और उन्होंने बल्ला घुमाया भी। हालांकि बुमराह के गुस्से का शिकार अगले ओवर में कॉगिसो रबाडा बने। उन्होंने रबाडा को जबरदस्त हिट लगाते हुए छक्का जड़ दिया। ये बात है 1981 की, जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ के वाका मैदान पर मैच खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने मैच में शुरू से ही पकड़ बनाकर रखी हुई थी। पाकिस्तान की बल्लेबाजी का दारोमदार उस समय जावेद मियांदाद के कंधों पर था और उनके सामने थे ऑस्ट्रेलिया के तूफानी गेंदबाज डेनिस लिली, जो कि उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे। इसी बीच जब वे जावेद मियांदाद के पास से अकड़ दिखाते हुए गुजरे, इसे देखकर जावेद मियांदाद, जो कि उस समय पाकिस्तान के सबसे गुस्सैल और जिद्दी स्वभाव के क्रिकेटर थे, वे लिली को घूर घूर कर देखने लगे। जिसके बाद मैदानी अंपायर ने जब देखा कि दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा है तो वे दोनों की ओर आने लगे। इसी बीच लिली ने जावेद के पैरों में एक जोरदार किक मारी। इस बात से जावेद आग बबूला हो उठे और उन्होंने अपने बल्ले को हवा में उठाया और लिली को मारने के लिए दौड़े। लेकिन इसी बीच अंपायर और अन्य खिलाड़ियों ने दोनों को अलग अलग किया। हालांकि लिली अभी भी लड़ने को उतारू थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कप्तान ग्रेग चैपल ने लिली को कड़े शब्दों में लड़ाई बंद करने को कहा और तब जाकर ये लड़ाई खत्म हुई और आखिर में ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को बड़ी ही आसानी से जीत लिया। लेकिन इन दोनों महान क्रिकेटरों के बीच हुई इस लड़ाई को क्रिकेट के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। मैदान के बाहर काफी कूल और फनी रहने वाले दुनिया के नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को एक बार फिर से गुस्सा आया जब यूएस ओपन 2021 के खिताबी मुकाबले में उनका ऐतिहासिक 21वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूट गया। रूस के डेनियल मेदवेदेव के सीधे सेंटों से मिली हार के दौरान वे एक बार तो इतना गुस्सैल हुए कि वह रैकेट को तब तक कोर्ट पर पटकते रहे जब तक कि वह पूरी तरह से टूट नहीं गया। इस मोमेंट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वर्ष के पिछले 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच एक फोरहैंड चूक जाते हैं। इसके बाद वे रैकेट को जोर जोर से पटकने लगते हैं। ये मुकाबला रूसी स्टार ने 6-4, 6-4, 6-4 से एक तरफा अपने नाम किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जोकोविच को गुस्सा आया हो। इससे पहले भी ओलंपिक के दौरान उन्होंने ऐसा ही किया था। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी को स्पेन के पैब्लो कैरेनो बुस्ता के हाथों टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। बुस्ता ने जोकोविच को मुकाबले में 6-4, 6-7 और 6-3 से हराकर कांस्य पदक जीता। इस हार के बाद नोवाक जोकोविच इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने अपना रैकेट नेट पर दे मारा।
आईपीएल के 7वें संस्करण के दौरान विश्व के नंबर 1 गेंदबाज और वेस्ट इंडीज के तूफानी बल्लेबाज कैरन पोलार्ड के बीच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान एक तेज लड़ाई होते होते बची। दरअसल पोलार्ड स्टार्क के गेंद फेंकने के थोड़ी देर पहले हट गए थे, लेकिन फिर भी स्टार्क ने गेंद फेंक दी। इस बात से गुस्सा होकर पोलार्ड स्टार्क को बल्ला लेकर मारने को दौड़े। क्योंकि उनका बल्ला उनके पास ही छूट गया, इसलिए वह लड़ाई वहीं खत्म हो गई। लेकिन इस घटना की चर्चा ऑन और ऑफ फील्ड खूब हुई। साल 1974 में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप में ज़ेरे की टीम के डिफेंडर वेपो लुंगा का लगाया गया फ्री किक आज तक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ब्राजील के खिलाफ मिले इस फ्री किक पर लुंगा अंपायर की कॉल से पहले ही शॉट लगाकर हंसी के पात्र बन गए। हालांकि इसके बाद अंपायर ने लुंगा को येलो कार्ड दिखाया। बरमुदा में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस टूर्नामेंट में विलॉप कट्स और क्लीवलैंड क्रिकेट क्लब के बीच मैच खेला जा रहा था। इसी बीच देखते ही देखते क्लीवलैंड के विकेट कीपर जेसन एंडरसन विलोकट के बल्लेबाज जॉर्ज ओ ब्राउन पर झपट पड़े। दोनों खिलाड़ियों में पहले तो थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हुई, लेकिन इतने में माहौल और गर्मा गया कि ब्राउन ने बल्ले से प्रहार करना शुरू कर दिया। हालांकि जब मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों ने मामले को बढ़ता देखा तो वे बचाव करने के लिए आ गए और जैसे तैसे दोनों को अलग किया। इस घटना के बाद मैच को रोका गया और क्लीवलैंड काउंटी ने ये मैच 72 रन से जीत लिया। बाद में बरमुदा क्रिकेट बोर्ड ने वीडियो फुटेज की समीक्षा की और एंडरसन को क्रिकेट की आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में लेवल 4 का दोषी पाया और उन पर बरमुदा में क्रिकेट संबंधी किसी भी प्रकार की गतिविधि में भाग लेने पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। ओ ब्राउन को लेवल 3 का दोषी पाया गया और उनको किसी भी प्रकार के क्रिकेट में भाग लेने से 6 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। आईपीएल के पहले संस्करण 2008 के दौरान मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए हरभजन सिंह मैदान पर ही गुस्से से लाल हो गए और टीम इंडिया के अपने साथी खिलाड़ी एस श्रीशांत को थप्पड़ मार दिया। मोहाली के स्टेडियम में खेले गए इस मैच में श्रीकांत किंग्स 11 पंजाब के लिए खेल रहे थे। थप्पड़ पड़ने के बाद श्रीशांत मैदान पर ही जोर जोर से रोने लगे और श्रीशांत को रोते हुए मैदान से बाहर जाते हुए देखा गया। हरभजन के इस व्यवहार के लिए उन्हें आईपीएल से निलंबित कर दिया गया और अंतरराष्ट्रीय 5 वनडे मैचेस से उन्हें बैन कर दिया गया। हरभजन के अलावा एक और खिलाड़ी पर ऐसा आरोप लगा। ये खिलाड़ी लालचंद राजपूत थे। इन पर आरोप था कि वह घटना के समय हरभजन के ठीक पीछे खड़े थे, लेकिन उन्होंने इस मामले में हरभजन को बिल्कुल रोकने की कोशिश नहीं की। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मैच में जब एक जर्मन टेनिस स्टार टॉमी हॉस और जैक जिरी वेस्ली के बीच मुकाबला चल रहा था, तब एक विशालकाय इग्वाना टेनिस कोर्ट में घुस गया, जिससे मैच काफी देर तक बाधित रहा। जिस समय इग्वाना कोर्ट में घुसा उस समय तीसरे सेट में स्कोर 3-3 था। शायद स्कोर को करीब से देखने के लिए इग्वाना स्कोर बोर्ड के ऊपर चढ़ गया। घटना स्थल पर मौजूद अधिकारी इसे जितना भगाने की कोशिश करते, इग्वाना उतना ही कोर्ट में आगे की तरफ बढ़ जाता। मियामी ओपन का मैच देख रहे प्रशंसकों ने रोमांचक करने वाली इस घटना की ढेर सारी तस्वीरें खींची और वीडियो बनाई। कुछ ही समय में इन तस्वीरों और वीडियो की सोशल मीडिया पर बाढ़ आने लगी। टेनिस कोर्ट के आसपास मौजूद खेल अधिकारियों ने पहले तौलिया के साथ इग्वाना को भगाने की कोशिश की, लेकिन उसने वहां से हटने से मना कर दिया। जब अंपायर ने टेनिस खिलाड़ियों को बताया कि वह स्कोर बोर्ड पर बैठे इग्वाना के साथ खेलना शुरू करेंगे, तो वेस्ली ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं इसके रहते हुए खेल पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। साल 1982 के वर्ल्ड कप के मैच में फ्रांस कुवैत से पहले 3-1 से आगे चल रही थी। इस बीच फ्रांस के खिलाड़ी ने टीम के लिए चौथा गोल लिया, लेकिन कुवैत के डिफेंडर्स का कहना था कि उन्होंने ऑफसाइड से गोल लिया, जो कि खेल में अमान्य है। खिलाड़ियों के बीच आपसी बहस को बढ़ता देख स्टेडियम में बैठे कुवैत के शाही प्रिंस शेख फवाद मैदान पर उतर आए और अपनी टीम का बचाव करने लगे। कई बार क्रिकेट फैंस कुछ ऐसी हरकतें कर डालते हैं जिससे कि सब हैरान रह जाएं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज के दूसरे मैच के दौरान भारतीय टीम पहले फील्डिंग करने उतरी थी। इसी बीच एक फैन सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए मैदान के अंदर कूद गए और दौड़ लगाते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा तक पहुंच गए। ये खिलाड़ी रोहित के पैर छूना चाहता था, लेकिन रोहित ने उसे अपने पास नहीं आने दिया और उस फैन ने लेटकर रोहित को सलाम किया। इसके बाद ये फैन खुद दौड़ लगाता हुआ वापस स्टेडियम की ओर भागा और इसके पीछे पीछे सुरक्षा कर्मी भी दौड़ने लगे।
मैच के दौरान दो टीमों के दर्शक की आपस में हुई लड़ाई की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन फ्रेंच कप के दौरान स्थिति उस वक्त नियंत्रण से बाहर हो गई जब हिंसा इस हद तक बढ़ गई कि दर्शकों ने स्टेडियम में आग लगा डाली। इस दौरान मामला इतना बढ़ गया कि खिलाड़ी अपनी जान बचाकर मैच छोड़कर भागते हुए दिखे। ये वाकया है 17 दिसंबर का, जब पेरिस के स्टेड चार्लेटी स्टेडियम में दर्शकों की हिंसा के कारण लियोन और एफसी के बीच खेले जा रहे फ्रेंच कप फुटबॉल मैच को बीच में रोकना पड़ा। हिंसक दर्शकों ने स्टैंड तक में आग लगा दी, जिसके बाद स्टेडियम में भगदड़ मच गई और खिलाड़ी समेत सभी दर्शक इधर उधर भागने लगे। इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि हिंसा इस हद तक बढ़ गई कि दर्शकों ने स्टैंड में भी आग लगा दी, जिसके बाद स्टेडियम में बवाल मच गया। कुछ लोग स्टेडियम के ऊपरी स्टैंड की सीढ़ियों से गिरते हुए भी दिखे। हिंसक लोगों द्वारा आग को निचले स्टैंड में भी भड़काया गया। धीरे धीरे आग ग्राउंड के फेंसेस तक पहुंच गई, जिसके बाद तमाम अधिकारी, दर्शक और खिलाड़ी अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए नजर आए। आखिरकार इस मैच को वहीं पर रोक दिया गया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।